42 करोड़ रुपए का खर्चा था, तो वो गवर्नमेंट ने दिया और तब से वो हाईएस्ट ऑफ द स्केल आपको मिलनी शुरू हो गई। फिर साथियों, हमने तो सबने धार रखी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन मैं मानू ना, तो हमने अपनी मुहिम को जारी रखा। तो एक हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, वो हमारे एयरफोर्स के कमोडोर साहब के बेटे हैं, बेंगलोर से हैं, उस वक्त इंडिपेंडेंट एमपी था राज्यसभा का। उन्होंने सवाल उठाया राज्यसभा में कि ये 1 रैंक 1 पेंशन आप क्यों नहीं दे रहे हो, इतनी देर से आपने मान रखा है सरकारों ने, आप वायदा करते हो देते नहीं हो, तो इसका बारे में कुछ करो। तो साथियों 2011 आ गया, 2011 में सरकार ने एक मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी बिठा दी। किसकी? मेंबर पार्लियामेंट की। उसमें 10 मेंबर पार्लियामेंट के रखे और उसका जो चेयरमैन बना दिया जो उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर रह चुका था, भगत सिंह कोश्यारी जी। और वो आप सबको मालूम है कोश्यारी कमेटी नाम से प्रचलित है। तो साथियों, उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। उन्होंने बोला 5-5 मिनट देंगे, आके हमें बताओ। उन्होंने हमको भी चिट्ठी लिखी, तो हमने कोश्यारी साहब को सीधा बताया, टेलीफोन करके भी लिखित में भी, कि सर हमें 1 घंटा चाहिए, हम 5 मिनट में कुछ नहीं बता सकते। तो साथियों आखिर में उन्होंने हमें दिया, हम सब मिलके उनको बताया। और मैं 1-2 बार पहले कह चुका हूं कि जब हमने अपना बातें बतानी उनको शुरू करी, तो उन 10 में से 2 एमपीज की आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। कोश्यारी कमेटी ने 1 रैंक 1 पेंशन सभी डिफेंस पर्सनल को देने के लिए रिकमेंड करा। उन्होंने नहीं करा 2009 में, 2011 में उसको रिकमेंड कर दिया देना चाहिए। और डेफिनेशन फिर ढूंढ रहे थे, किसी के पास नहीं थी, हमारे पास थी, आगे नियुक्त थी, वही डेफिनेशन उन्होंने उसमें लिखी। जो डेफिनेशन कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने लिखी जो ठीक है, वही कोश्यारी कमेटी ने लिखी। साथियों, ये कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा में 19 दिसंबर 2011 को पेश हुई। 19 दिसंबर 2011। अभी 2011 आ गया, ये चली गई, पड़ी गई, लेकिन किसी ने कोई एक्शन तो नहीं किया। हमारी आंदोलन जारी रहा। बाकी आपके पास हिस्ट्री है कि आज के प्रधानमंत्री को 2013 7 सितंबर को नॉमिनेट किया गया कैंडिडेट प्रधानमंत्री। उन्होंने बोला कि हम सैनिकों की रैली करेंगे रेवाड़ी में 15 सितंबर को। तो हमारे पास भी आए, हमने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला जी आप हमारे को वायदा करो। तो हमने लिखित में सभी पार्टियों को भेज दिया, बाकियों ने जवाब नहीं दिया। इस पार्टी ने हमें जवाब दिया, बीजेपी ने, कि हाँ हम आपकी सारी बातें करेंगे। उन्होंने बोला अभी आओगे? मैंने कहा जी आप पहले मुंह में से कंफर्म करो, हमारे को बुला कर। तो ये बंगला साहब गुरुद्वारे के पीछे 38 नंबर में उस वक्त के प्रेसिडेंट बीजेपी
आज के रक्षा मंत्री राजनाथ जी रहते थे, तो शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग हुई। हम 10 लोग थे, प्रेसिडेंट बीजेपी के साथ। बारी बारी उन्होंने सभी पारी डिमांड को माना। सबसे पहले OROP, और बोला कि हम आपको 100 दिन के अंदर अंदर OROP दे देंगे, ये बोला। हम सब गए, VK सिंह साहब भी आया। आज के प्रधानमंत्री जी बोले कि अगर हमारी सरकार 2004 में आई होती तो आज शायद 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा होता ही नहीं। साथियों, वहां पे मैं भी बोला 15-16 मिनट। अगर आप 15 सितंबर रेवाड़ी रैली देखोगे तो पूरी देखोगे तो मेरी भी स्पीच है। मैंने वही चीज दोहराई कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, इन्होंने वायदा किया, अगर इन्होंने नहीं करा